अब बात करते हैं हम रेंडर की। रेंडर कैसे करते हैं, कैसे स्काई आप लेके आ सकते हैं बैकग्राउंड में इन रेविट आर्किटेक्चर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमने इस पॉइंट को ऐसे प्लेस किया, हमने सिर्फ जो हमारा नॉर्मल 3D व्यू होता है, ओके। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पोजीशन को सेट करके, मान लो मैंने पोजीशन सेट की यहाँ पे, और अब मैं जाता हूं यहाँ पे रेंडर पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे क्लिक करता हूं रेंडर पे। ना यू कैन सी आपका रेंडर तो होने स्टार्ट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको स्काई एंड ऑल आपको नजर नहीं आएगा बैकग्राउंड में, ओके। अगर आप जी। स्काई देखना चाहते हो पर्टिकुलर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको कैमरा लगा के रेंडर करना पड़ेगा। कैमरा लगाने के लिए क्लिक ऑन लेवल 1, लेवल 1 पे जाएं ताकि आपको एक पोजीशन मिले। क्लिक ऑन 3D व्यू, क्लिक ऑन डिफॉल्ट 3D व्यू, नो क्लिक ऑन कैमरा। कैमरा प्लेस करने के लिए मान लो आपको यहां से व्यू देखना है, क्लिक करें और आप ड्रैग करके अपने कैमरे व्यू को क्लिक करें। जितने कैमरे व्यू आप बनाएंगे उतने ही 3D व्यूज यहाँ पे बनते चले जाएंगे। एंड आप इसे राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, ओके। आप यहाँ पे डाल सकते हो ठीक कैमरा 3, या फिर आप डाल सकते हो फ्रंट व्यू, या फिर आप डाल सकते वट जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हैं आप उसका नाम रख सकते हैं, ओके। सभी व्यूज को अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअली नेमिंग कर सकते हैं। आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, इसको यहां से शेडेड करके या रियलिस्टिक करके देख सकते हैं, और इस पोजीशन को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जिस भी पोजीशन पे आपको रेंडरिंग करनी है, ओके। अब अगर आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे, रेंडर पे ठीक। क्लिक करेंगे, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली आप रेंडर पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे बैकग्राउंड में आपको स्काई दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, अब इस स्काई को कैसे चेंज करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें अभी आगे बताने वाला हूं, ओके। नाउ ओके। दिस इज द रीजन। रीजन क्या होता है कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट स्क्रीन का रेंडर हुआ है। इफ यू वांट टू रेंडर द ओनली एक सिंगल पार्ट, देन क्लिक ऑन रीजन एंड यू कैन सिलेक्ट द पार्ट अकॉर्डिंग टू यू। If you want to render only this part, just select it and click on render. It will render only for this part. ठीक। ये हम कब यूज करते हैं, अब आप देखते हैं कि आपका एक पूरा बड़ा व्यू है और आप रेंडर कर रहे हैं। मान लो आपको एक पर्टिकुलर मटेरियल को देखना है कि उस मटेरियल को रेंडर होने के बाद एक्चुअल में मुझे कैसे नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं रीजन हटाता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि जो मैंने टाइल्स लगाई हैं इसका रेंडर मुझे कैसा नजर आ रहा है। अब एक तो ऑप्शन है कि मैं रीजन पे जी। अनचेक करके रेंडर पे क्लिक करूं और मान लो मैंने क्वालिटी को यहाँ पे बेस्ट किया। अब अगर मैं रेंडर पे क्लिक करता हूं तो इससे क्या होगा, एक मटेरियल को देखने के लिए आपको कंप्लीट व्यू का रेंडर करना पड़ेगा ओनली फॉर ए मटेरियल, ठीक है। और जब तक आपको रुकना पड़ेगा तब तक ये 100% नहीं हो जाए ताकि वो आपको अच्छे से दिखाई दे, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसे स्टॉप करते हैं अभी के लिए। हम रीजन पे क्लिक करेंगे और हम उस टाइल्स का ही एक रीजन बना लेंगे ताकि हमें जितने पार्ट का रेंडर चाहिए वो ही हमें दिखाई दे। अब मैंने इतने पार्ट को सिलेक्ट किया। ओके। अब अगर मैं रेंडर पे क्लिक करता हूं तो बेस्ट क्वालिटी में इन टाइल्स का रेंडर करेगा और वो भी स्पीडली, क्योंकि वो कंप्लीट को रेंडर नहीं करेगा, वो ओनली दिस पार्ट को रेंडर करेगा। और आप अब बड़े जी जी। अच्छे से इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। आपको लगे कि ठीक है, स्टॉप करें। जब आपको लगे कि अब फाइनल है, अब जाके आप कंप्लीट का रेंडर कर सकते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट आता है क्वालिटी। बाय डिफॉल्ट ड्राफ्ट क्वालिटी होती है। ड्राफ्ट क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी, यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी टू मीडियम, हाई एंड बेस्ट, ओके। जितनी क्वालिटी आप इंक्रीज करेंगे उतना ही ओके। टाइमिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। Then you can choose custom ओके। view or you can edit the custom view. Just click on edit and you can see the rendering quality setting here. Okay. Now you can see quality setting जो आपने custom चूज किया, click on custom। अगर आप ड्राफ्ट करोगे तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। कोई भी और ऑप्शन चूज करोगे तो उसके अंदर प्रीसेट्स है, ओके। अगर आप कस्टम क्लिक करोगे तो आप इसे चेंज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज लाइट एंड मटेरियल एक्यूरेसी।
लाइट और मटेरियल की एक्यूरेसी आपको कैसी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है सिंप्लीफाइड, कि ओनली सिंप्लीफाइड मुझे चाहिए। हाइट की एक्यूरेसी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मटेरियल एंड शेडोज मेरे को अच्छे से नजर आए, एंड यू कैन चेंज द एडवांस टू प्रिसाइज मटेरियल एंड शेडो, कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट को भी प्रिसाइज करके वो मुझे दिखाई दे। तो आप देखेंगे कि ड्राफ्ट के अंदर सिंप्लीफाइड बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है और रेंडर बाय लेवल 1 है। अगर आप मीडियम पे क्लिक करते हैं तो सिंप्लीफाइड है एंड रेंडर बाय लेवल को 5 कर दिया गया है। अगर आप क्लिक करते हो हाई पे तो आप देखेंगे एडवांस चूज कर लिया गया है और रेंडर बाय लेवल 10 कर दिया गया है यहाँ पे। और अगर आप बेस्ट पे क्लिक करोगे तो रेंडर बाय लेवल 20 एंड एडवांस। अगर आप इससे भी अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन कस्टम एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज करें और एडवांस पे क्लिक करें। ओके इससे क्या होगा, आपकी रेंडरिंग क्वालिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और आपका टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा। ओके 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 चलो हम अभी हाई पे ही रखते हैं। एंड हाँ एक और चीज यहाँ पे कस्टम किया रेंडर, आप रेंडर बाय टाइम आप यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हैं, कितने टाइम बाद, मान लो आपने डाल दिया कि 5 मिनट, ओनली 5 मिनट का टाइम है, जितना 5 मिनट में रेंडर होगा वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की ट्राई करेगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। एंड अगर आप कर देते हो अंटिल सेटिस्फैक्ट्री, तो इसका मतलब है कि जब तक आप सेटिस्फाई ना हो आप इसे करते चले जाएं। ओके जी ओके तो हम यहाँ पे हाई या मीडियम जो भी रखते हैं। उसके बाद है आउटपुट सेटिंग। आउटपुट सेटिंग में सबसे फर्स्ट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है इफ यू वांट टू मेक दिस रेंडर ओनली फॉर योर इंटरनेट, योर मोबाइल पर्पस, योर लैपटॉप पर्पस, अगर आप ओनली क्लाइंट को सेंड करना चाहते हो, क्लाइंट को सेंड करना चाहते हो, या फिर अपलोड करना चाहते हो अपने वेब पे, अपने फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे रखे स्क्रीन क्वालिटी का रेंडर। इससे क्या होगा, विड्थ और हाइट आप देख सकते हैं 1367 पिक्सल, 741 पिक्सल्स एंड अप्रोक्सीमेटली साइज 3.9 MB का रहेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रेंडर निकालूं और उसके बाद इसको प्रिंट आउट मैं निकालना चाहता हूं, जस्ट क्लिक ऑन प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, डीपीआई पे वर्क करता है। डीपीआई मींस डॉट्स पर इंचेस। ओके तो 150 डीपीआई 150 डॉट्स पर इंचेस, यहाँ पे इसका ये मतलब है। तो उसमें क्या है कि विड्थ और हाइट आपको इंच 7 बाई इतने इंचेस में दिखा रहा है, एंड पिक्सल्स आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1180 पिक्सल्स बाई 786 पिक्सल्स। उसके बाद है अगर आप इसको चेंज कर देते हैं टू 300 डीपीआई, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पिक्सल्स इंक्रीज हो गए और आपका साइज इंक्रीज हो गया है। और अगर आप 600 डीपीआई करते हैं तो आपका साइज उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी और आपका टाइमिंग इंक्रीज होगा। क्लियर? ओके ओके तो अभी स्क्रीन पे रखते हैं। अब बात करते हैं लाइटिंग की। अब देखो आप इस घर को मान लो यहां से देख रहे हो, जिस व्यू पे आप देख पा रहे हो, तो किसी भी चीज को अगर हम लाइटिंग के अकॉर्डिंग देखें तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि रात का टाइम है, ओनली आर्टिफिशियल लाइट जली हुई है। सेकंड कंडीशन कि दिन का टाइम है, सनलाइट जली हुई है। एंड थर्ड कंडीशन कि दिन का टाइम है, सनलाइट भी जली हुई है और आर्टिफिशियल लाइट भी जली हुई है। क्लियर है? और इन तीनों में ही दो कंडीशन है कि या तो आप बाहर से रेंडर कर रहे हो या फिर रूम के अंदर से रेंडर कर रहे हो। क्लियर? तो जिस जी तरीके से आप रेंडर कर रहे हो उसी तरीके से आपको रेंडर सेटिंग भी सेट करना पड़ेगा। जो लाइटिंग स्कीम है यहां पे दो चीजें हैं, फर्स्ट वन इज एक्सटीरियर एंड सेकंड वन इज इंटीरियर। अब आप किस व्यू पे हैं, आप एक्सटीरियर व्यू पे हैं और आप चाहते हैं कि सन ओनली जी नजर आए, तो आप यूज करें एक्सटीरियर सन ओनली। और अगर आप रेंडर करोगे तो आप देखोगे ओनली सन इफेक्ट आपको नजर आएगा। 1 सेकेंड, कस्टम व्यू मैंने सेटिंग की हुई है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो रेंडरिंग इस तरीके से करेगा। ये धूप वाला टाइम है, धूप निकली हुई है और इस तरीके से आपको व्यू नजर आ रहा है, तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मैं इसको यहां से मीडियम कर लेता हूं ताकि स्पीडली रेंडर हो। अगर मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, और अगर अब रेंडर करता हूं तो आपको पूरा रेंडर ब्लैक नजर आएगा। क्यों नजर आएगा? धूप आपने बंद कर दी, लाइटिंग कोई है नहीं, तो इस तरीके से रेंडर नजर आएगा।
अब आर्टिफिशियल लाइट अगर हमें लगानी है तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं? आर्टिफिशियल लाइट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 3D में जाते हैं, अब व्यू को चेंज करते हैं। 3D में जाके व्यू को क्यों चेंज किया? क्योंकि जो ये फ्रंट व्यू है, अगर मैं इसमें डबल क्लिक करूं तो मेरा व्यू एज इट इज रहेगा, ये मेरा चेंज नहीं होगा। अगर मैं यहीं पे चेंज करता हूं तो इसी व्यू में चेंज हो जाएगा। तो ये कैमरा लगा के आपने फिक्स कर दिया, कोई चेंजेस करने हैं 3D व्यू पे चले जाएं, यहां से आप चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इस 3D पे डबल क्लिक करें तब आप चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो आर्टिफिशियल लाइट्स के लिए मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर पे क्लिक किया, क्लिक ऑन कंपोनेंट, क्लिक ऑन प्लेस ए कंपोनेंट, एंड प्लेस ए कंपोनेंट के बाद क्लिक ऑन लोड फैमिली, गो बैक, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइटिंग, क्लिक ऑन लाइटिंग। तो आपकी फैमिली में काफी लाइट है। अब आप बाहर के व्यू पे लाइट लगाना चाहते हो, मान लो आपको स्ट्रीट लाइट चाहिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रीट लाइट्स, फ्लोर लैम्प, दिस इज फ्लोर लैम्प, पब्लिक, ये रहा ना स्ट्रीट लाइट्स। किसी भी टाइप की आप चूज कर सकते हो, क्लिक ओपन। मान लो आपको यहाँ पे स्ट्रीट लाइट चाहिए कुछ ऐसे, अब ये भी आपको करना होगा अपने प्रोजेक्ट में जी, ठीक है। आपने स्ट्रीट जितनी ज्यादा लाइट लगाओगे, हर एक सिंगल लाइट को वो रेंडर करता है, तो उतना ही टाइम इंक्रीज होगा, ध्यान रखना। ओके, लाइट्स को हम ऑफ भी कर सकते हैं ड्यूरिंग रेंडर, वो भी मैं बता रहा हूं अभी आपको। ये होगी स्ट्रीट लाइट, मान लो आपने एक यहाँ पे भी लगा दी। और कुछ वॉल लाइट अगर आपको चाहिए तो लोड फैमिली पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रीट लाइट और भी टाइप्स की आपकी स्ट्रीट लाइट्स। ये बोर्ड लाइट है आपकी यहाँ पे, और मान लो आपका वॉल के लिए अगर चाहिए तो दिस इज योर वॉल सिलेंडर, वॉल लैंप। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज किया, कहीं पे भी जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। लोड फैमिली, फ्लोर लैंप है, बहुत सारी चीजें हैं आपकी जो एक्सटीरियर के लिए हैं, आप यूज कर सकते हैं। चलो, अब करने के बाद मैं फ्रंट व्यू पे जाता हूँ और अब इसको रेंडर करके देखता हूँ। इसको डिलीट करते हैं और एक स्ट्रीट लाइट को यहां से यहाँ पे लगाते हैं ताकि घर का भी व्यू थोड़ा नजर आए। चलो, अब अगर मैं यहां से रेंडर के लिए, आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो L और R, क्लिक ऑन रेंडर। अब यहाँ पे मीडियम, अब मैं यहाँ पे एक्सटीरियर आर्टिफिशियल ओनली करूंगा और रेंडर करूंगा, तो आप देखेंगे जितने भी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनका इफेक्ट आपको नजर आएगा, वो जल्दी भी नजर आएंगे आपको इस तरीके से। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी लाइट लगाई है। ओके ओके, चलो, अब ये तो हुआ बाहर का। अगर मैं एक्सटीरियर कर देता हूं यहाँ पे रेंडर के लिए, एक्सटीरियर सन एंड आर्टिफिशियल, इसका मतलब है आर्टिफिशियल लाइट भी जली हुई है और सन लाइट भी जली हुई है। तो आर्टिफिशियल लाइट तो ऑब्वियस सी बात है, नजर ही नहीं आएगी इतनी। अब देखो, सनलाइट भी, आर्टिफिशियल लाइट आपको इतनी नजर ही नहीं आएगी, आपको इस तरीके से नजर आएगा आपका। क्लियर है? ओके, ओके नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं इंटीरियर की। अब आप बाहर से कर रहे हो, अगर आपने इंटीरियर सन ओनली कर दिया तो भी आपको रेंडर अच्छे से नजर नहीं आएगा, क्योंकि आपने सेटिंग्स ही अलग चेंज कर दी। आप तो विदाउट एनी बाउंड्री के आप रेंडर कर रहे हो ना, तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। बट अगर मैं चाहता हूं कि किसी रूम के अंदर का मेरे को रेंडर चाहिए, मान लो मेरे पास ये रूम है, इस रूम का मेरे को रेंडर चाहिए, मान लो ये बेडरूम है, बेडरूम का रेंडर चाहिए, और मान लो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक विंडो लगा दी कि मेरी इस टाइप की विंडो है। मैंने यहाँ पे लैंप्स लगा दिए, क्लिक ऑन लोड फैमिली, और मैंने यहाँ पे टेबल लैंप्स लगा दिए, फ्लोर लैंप लगा दिए। यहाँ पे अगर टेबल लैंप है तो मैंने टेबल लैंप लिया, और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल्स हैं। ओके, विंडो पे नहीं जाना, कंपोनेंट पे क्लिक करना है, लोड फैमिली, और यहाँ पे मैं चूज करूंगा टेबल लैंप्स, ओपन, और ये टेबल लैंप्स मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ सीलिंग। ये मैंने सीलिंग लगाई। उसके बाद अब इस व्यू का मेरे को रेंडर चाहिए, तो मैं सीलिंग लाइट लगा देता हूं। तो सीलिंग लाइट के लिए लेवल 1 सीलिंग लाइट पे गया मैं, सीलिंग प्लान के लेवल 1 पे, क्लिक ऑन कंपोनेंट, देख पा रहे हैं आप? जी जी जी, लोड फैमिली पे जाएं तो आपके पास सीलिंग लाइट लगेगी कुछ, तो आप वो सीलिंग लाइट भी लगा सकते हो राउंड में, जैसे भी आपको चाहिए।
मान लो ये मैंने सीलिंग लाइट यहाँ पे यूज की। अब इसका व्यू करने के लिए मैं लेवल 1 पे गया, क्लिक ऑन व्यू, क्लिक ऑन 3D व्यू, क्लिक ऑन कैमरा, और यहां से आप क्लिक करके इस व्यू को कैप्चर कर सकते हैं कुछ ऐसे। और इस व्यू को बाद में आप अपने तरीके सेट कर सकते हैं कि ये मेरे को पूरा व्यू ऐसे चाहिए। अब यहाँ पे बेड नहीं रखा हुआ तो हम बेड भी रख देते हैं। क्लिक ऑन कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट, लोड फैमिली, तो हम यहाँ पे फर्नीचर पे जाएंगे, या फिर ये हमारे पास ऑलरेडी बेड है, मैं यहाँ पे ओपन करूंगा और मैं इसे प्लेस कर दूंगा यहाँ पे। ये मेरे पास बेड है और मेरे को साइड टेबल भी चाहिए बेड के लिए, तो कंपोनेंट, लोड फैमिली, और यहाँ पे कैबिनेट्स, यहाँ पे फर्नीचर, दिस इज योर फर्नीचर, दिस आर कैबिनेट्स, और स्मॉल कैबिनेट्स चाहिए अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है तो हम चूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फैमिली को आप अपने तरीके से देखें, कैसी कैसी फैमिली है, ताकि आपके माइंड में रहे कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जो मैं प्लेस कर सकता हूँ। ओके, अब मेरे पास नहीं है तो मैं यही प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर देता हूँ, और एक मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ बेड के साइड में। अपनी ड्राइंग को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से, ओके, ताकि मेरे को अच्छे से नजर आए। मैंने यहाँ पे ये रखा अच्छे से, यहाँ पे ये रखा। अब अगर मैं व्यू पे जाता हूँ, 3D व्यू जो मैंने बनाया है, अब यहाँ पे देखेंगे लैंप है वो अंदर चला गया। हाँ, ठीक है, मैं इसके साइज को पहले तो करता हूँ छोटा, एडिट टाइप, और जो इसकी हाइट है मैं इसकी हाइट 1 ही फीट रखता हूँ मान लो, यह हो गया छोटा। और इसको मैं क्लिक करके इसका एलिवेशन 1 फीट पे कर देता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए इसके। अब ये मेरा मान लो एक सिंपल सा व्यू है। इस व्यू को मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। ये आप इंटीरियर का रेंडर कर रहे हैं आप, क्लियर। चलो, जी, अब इसके बाद क्या है कि मैं क्लिक करूंगा व्यू एंड क्लिक ऑन रेंडर, एंड अब आप यहां से चूज करें इंटीरियर। अगर आपने इंटीरियर सन ओनली चूज किया तो इसका मतलब आर्टिफिशियल लाइट बंद है, ओनली सनलाइट आ रही है अगर विंडो से आ रही है तो। ओके, अगर मैं अब इसका रेंडर करता हूं यहाँ पे, तो वो इंटीरियर आर्टिफिशियल बंद है। अब देखो लाइटिंग सोर्स कुछ नहीं है, सिर्फ एक विंडो है लाइटिंग सोर्स, यस, जितनी भी रोशनी आएगी वो विंडो से आएगी, ओके, इस तरीके से। अब विंडो से रोशनी आएगी तो ये भी थोड़ा सा जलते हुए नजर आएंगे। ओके, ओके, तो मैंने स्टॉप किया यहाँ पे, और उसके बाद अगर मैं कर देता हूँ इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, तो विंडो से कोई लाइट अंदर नहीं आएगी, डायरेक्टली आपको जो नजर आएगी लाइट वो इसी की इंटेंसिटी से जितनी रोशनी होगी वो नजर आएगी आपको। क्लियर है। यस, क्लियर। अब ये बिल्कुल सिंपल है, मैंने कोई मटेरियल नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं डाला हुआ अच्छे से। अब जब इसमें मटेरियल डलेगा, हर एक चीज डलेंगी और क्वालिटी अच्छी होगी तो कितना अच्छा रेंडर निकलेगा। यस, श्योर। ओके, चलो। ठीक है, अभी चले रेंडर का, मैं आपके वीडियो फिर फॉलो करके आई विल गो थ्रू। बिल्कुल, थोड़ा मेरा सा ये ये, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार के लिए अभी। जी जी, थोड़ा सा और बचा है। अब ओके, जैसे आपने रेंडर निकाला और इस रेंडर को आप सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे है सेव टू प्रोजेक्ट, आप क्लिक करें, नाम रखें, मान लो आपने इंटीरियर नाम रखा, या फिर नाम वही रखे जो यहाँ पे कैमरे व्यू का है, एंड ओके। तो आप देखेंगे रेंडरिंग का एक और बन जाएगा और उस नाम से रेंडर को सेव कर देगा। या फिर इसको अगर आप एज ए इमेज सेव करना चाहते हैं, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप डेस्कटॉप पे अपने व्यू को सेव कर सकते हैं, और फिर बाद में अपने व्यू को डेस्कटॉप पे जाके देख सकते हैं, ओके, और किसी को भी व्हाट्सएप वगैरह जो भी करना आप सेंड कर सकते हैं। ओके, ओके, अगर रेंडर निकालने के बाद अगर आपको एक्सपोजर वैल्यू वगैरह चेंज करनी है, क्लिक ऑन एडजस्ट एक्सपोजर। यहां से एक्सपोजर वैल्यू ब्राइटनेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, अप्लाई करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। 1 सेकेंड, एक्सपोजर वैल्यू, 1 मिनट, 1 सेकेंड, मैं दोबारा से 1 मिनट इसको मीडियम और रेंडर,
अब देखो जैसे ही मैंने क्वालिटी कम की ना, लाइट की भी क्वालिटी कम हो गई आपकी। जी। ठीक है, ये किया, एडजस्ट एक्सपोजर। अब यहां पे इसके इफेक्ट नहीं आ रहे, वरना इससे क्या होता है कि जब आपका रेंडर निकल जाता है, 1 सेकेंड, मैं एक रेंडर कंप्लीट निकालता हूं, मान लो मैं मीडियम क्वालिटी रेंडर। दो तीन चीजें और इंपॉर्टेंट है इसमें, जो बैकग्राउंड है ना, जी जी। ये इंपॉर्टेंट है काफी, मैं बस इसे जस्ट फिनिश कर देता हूँ। ओके। 1 सेकेंड, मैं 3D फ्रंट व्यू का रेंडर निकालता हूँ यहाँ पे, एक्सटीरियर सन ओनली एंड रेंडर। अब अगर मैं एडजस्ट एक्सपोजर करूं, तो आप देखो अब यहाँ पे कंप्लीट रेंडर होने के बाद ना, पहले वर्जन्स में क्या होता है, 22 है, पहले वर्जन्स में क्या होता था कि अगर आप स्टॉप करके भी करते थे ना, हम्म। तो भी एक्सपोजर वैल्यू को चेंज दिखाता था। बट अब क्या है 22 में कि कंप्लीट करने के बाद ही करोगे तो ही चेंज दिखाएगा। ओके। जितनी एक्सपोजर वैल्यू ब्राइटर की तरफ लेके जाएंगे तो आपका व्यू उतना ब्राइट हो जाएगा, जितना डार्कर की तरफ लेके जाएंगे उतना आपका व्यू डार्कर हो जाएगा। ओके। ओके। उसके बाद है कि जितना आप हाइलाइट्स को इंक्रीज करोगे, ब्राइटर करोगे, तो जितनी भी आपकी हाइलाइट्स होंगी वो ब्राइटर की साइड जाएंगी। डार्क करोगे तो जितनी भी हाईलाइट पार्ट होगा वो आपका डार्क हो जाएगा। शेडोज को इंक्रीज या डार्क या लाइट करना है, या फिर सेचुरेशन को ग्रेइश या इंटेंस करना है। ग्रेइश करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ आप चीजों को लेके जा रहे हो मतलब, और अगर आप इंटेंस करोगे तो अपने कलर्स को ब्राइट कर रहे हो बहुत ज्यादा। अगर ओके। आप बिल्कुल ही ग्रे कर दोगे तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। हम्म। ओके। अगर आप व्हाइट पॉइंट को वार्मर करोगे तो व्हाइट पॉइंट जहां पे भी होगा वार्म हो जाएगा, कूलर करोगे तो व्हाइट पॉइंट आपका थोड़ा कूल हो जाएगा, इस तरीके से। ओके। तो ये फिल्टर्स टाइप आप कह सकते हैं जो यूज कर सकते हैं। रिसेट करोगे, वैल्यू रिसेट हो जाएगी, आपका वही रेंडर क्वालिटी आ जाएगी। ओके। ओके। नेक्स्ट वन इज सन सेटिंग। यू कैन चूज योर सन अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप सन यूज कर रहे हैं तो सन सेटिंग पे क्लिक करें, तो आप किसी भी स्टिल पोजीशन का सन को यूज कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर डे का। बट ये काम तभी करेगा आपका जब आपका लाइसेंस्ड वर्जन है और आप लोकेशंस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे वर्क नहीं करेगा, तो इसे हम छोड़ दें अभी के लिए। और अगर मैं लाइटिंग पे यूज कर रहा हूं, मान लो आर्टिफिशियल ओनली, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे आर्टिफिशियल ओनली की, ये आर्टिफिशियल लाइट की सेटिंग है। तो जितनी लाइट लगाई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जिन जिन लाइट को आप ऑफ करना चाहते हो उन लाइट को ऑफ कर दोगे तो उन लाइट का रेंडर नहीं निकलेगा। वो लाइट ओके। ओपन ऑन नजर नहीं होंगी, ऑफ नजर आएंगी वो। तो ये कब करते हैं, जब मान लो मैं इंटीरियर का रेंडर कर रहा था, तो उस कंडीशन में मेरे को बाहर वाली लाइट का तो नहीं चाहिए था ना रेंडर, तो बाहर वाली जी सभी जी। लाइट्स को मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा ताकि आपका टाइम बच पाए। ओके। ओके, चलो। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की। अभी आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे ओनली स्काई और ये नजर आ रहा है आपको, जमीन वगैरह जो भी मैंने बनाई है यहाँ पे। जी। ठीक है, उसके बाद है बैकग्राउंड। अगर मैं यहाँ पे नो क्लाउड कर दूं तो आपको यहाँ पे क्लाउड ही नजर नहीं आएंगे, अगर आप रेंडर करते हो तो आपके क्लाउड यहाँ से हट जाएंगे। तो उसी तरीके से आप नो क्लाउड, क्लाउडी, हैजी, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ओके। अब जैसे यहाँ पे द क्लाउड हट गए, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूं और यहाँ पे क्लाउडी या वेरी क्लाउडी अगर कर देता हूं, तो उसी तरीके से आपके क्लाउड्स यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और उसी तरीके से आपके क्लाउड्स यहाँ पे आएंगे। क्लियर है? जी जी। ओके। क्लाउड की जगह अगर आप चाहते हो कलर्स, तो आप कलर पे क्लिक करें, कोई भी कलर अगर आप चूज करते हो तो वही कलर आपका आपके रेंडर में आएगा बैकग्राउंड में। जहां पे स्काई है वहां पे कंप्लीटली आपका कलर आएगा। क्लियर? ओके। कोई ओके। इमेज डाल सकते हैं, कोई भी इमेज आप चूज करें कहीं से भी। मान लो आपने कोई भी इमेज चूज करी, अगर मैं मान लो ये वाली इमेज डालता हूँ, इसके पीछे ओपन करता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो अगर मैं आप रेंडर करता हूँ तो वो इमेज उसके बैकग्राउंड में आएगी। क्लियर है?
या ठीक है। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट रखते हैं अपने बैकग्राउंड को तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, जिसको आप फोटोशॉप में ले जाके बाद में अपना स्काई वगैरह बैकग्राउंड वगैरह जैसे भी आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हैं। ओके। ये पूरा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आएगा, ओनली पिक्सल्स आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। जी जी। क्लियर? तो ओके। इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, ऐसे रेंडर कर सकते हैं। अगर आप शो द मॉडल करेंगे तो आपको मॉडल नजर आएगा यहाँ पे, अगर आप शो द रेंडर करेंगे तो रेंडरिंग इमेज नजर आएगी। ओके। आप अपनी क्वालिटी वगैरह को हर एक तरीके से अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर? तो ये था ओके। आपका रेंडर पार्ट। और एक होता है रेंडर इन क्लाउड। रेंडर इन क्लाउड क्या होता है कि अगर आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन है या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं स्टूडेंट वर्जन भी, तो आप अपने रेंडर को क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं। मतलब रेंडर क्लाउड के स्टेप्स होते हैं, अभी मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है अच्छे से। स्टेप 1, ओके। स्टेप 2, स्टेप 3। इससे क्या होगा कि आप ऑटोडेस्क के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हो कि मैंने जो रेंडर सेटिंग की है उसको रेंडर करके मेरे ईमेल आईडी पे सेंड कर दो। अच्छा। तो वो ईमेल आईडी पे सेंड करेगा और जितने भी रेंडर वहां से आएंगे तो रेंडर गैलरी आपकी यहाँ पे होगी, यहाँ पे नजर आ जाएंगे। क्लियर है? इसका पेमेंट पेमेंट करना है या कैसे? पेमेंट नहीं करना। अगर आप स्टूडेंट वर्जन यूज कर रहे हो तो आपके पास लिमिट है 5 to 10 इमेजेस को ही आप रेंडर कर सकते हैं। अच्छा इफ अच्छा। यू हैव ओके। पर्टिकुलर लाइसेंस्ड वर्जन तो आप जितने चाहें आप रेंडर कर सकते हैं। ओके। जी।